नीलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास आपके लिए कि ये मान्यता भी कई लोगों में फैली हुई है और लोग ये फैलाते भी हैं कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो सिर्फ कुछ ही रोगों को ठीक कर सकता है, यानी उसका जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। आयुर्वेदिक दवाइयां और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सभी रोगों को नहीं सुधार सकते। इमरजेंसी सिचुएशन या पैंडेमिक सिचुएशन में आयुर्वेद कारगर साबित नहीं होता, ऐसा लोगों का कहना है। और जब लोग कहते हैं तो जंगल में आग की तरह बात फैलती है। जैसे ही अभी कोरोना की महामारी हम सभी ने देखी, तो क्या आयुर्वेद का जो इलाज था वो कोरोना जैसी महामारी में कारगर साबित हुआ था या नहीं? या आयुर्वेद का एप्लीकेशन सिर्फ कुछ ही रोगों तक सीमित है? ये मान्यता है या सच? प्लीज इसे सॉल्व कर दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ डाइजेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई, या फिर थोड़ा सर दर्द हो गया, या फिर कुछ ऐसे कुछ ये वो हो गया तो उसमें आयुर्वेद ठीक है। लेकिन जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं या बहुत बड़े आजकल के में, तो आप रोगों की सूची देखो तो वो सूची बढ़ ही रही है हर वर्ष। एवरी ईयर वी आर एडिंग एटलीस्ट 20-40 मोर डिसीजेज विच वर नॉट प्रीवियसली नोन टू एनीबडी। तो ये सूची बढ़ती ही जा रही है रोगों की। और ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेद है वो जो कुछ कुछ बीमारियों में तो कारगर है, सभी बीमारियों में, आज की बीमारियों में तो शायद हो या ना हो, या होते ही नहीं। फाइन। इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले तो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, ऋषि मुनियों ने जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के माध्यम से जो हमको दी है, वो क्या है? इट्स द ऑपरेटिंग मैन्युअल ऑफ द मशीन कॉल्ड ह्यूमन बॉडी। इंसान का ये जो शरीर है, उसके साथ उसका मन और जो आत्मा, ये तीनों चीज मिलके जो पूरा एक एक लिविंग एंटिटी, एक ह्यूमन बीइंग बनता है, उसका पूरा ऑपरेटिंग मैन्युअल आयुर्वेद शास्त्र में है। तो इस मशीन में, इस पूरे ढांचे में होने वाली कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी बात आयुर्वेद शास्त्र में नहीं है, और जिसका इलाज भी आयुर्वेद शास्त्र में नहीं है। रही बात पेंडेमिक सिचुएशन की, कोरोना में तो पूरे देश ने ये अनुभव किया है कि आयुर्वेदिक चिकित्साओं ने जो कम से कम समय में और जो जितने अच्छे परिणाम दिए हैं वो मार्वेलस थे, चमत्कारिक थे। हमारे अस्पताल की भी आपने बात सुनी होगी, और हमने यूट्यूब पे या अपने काफी अलग अलग माध्यमों से ये बात कह चुके हैं, हम मीडिया में भी कह चुके हैं। हजारों लोगों को 8 से 10 दिन में कोरोना से कंप्लीटली क्योर किया गया है शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयों से, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लोग भी थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा कोरोना का संक्रमण हुआ हो, ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी उसमें शामिल थे। और यह अनुभव केवल एक आयुर्वेद हॉस्पिटल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल का ही नहीं है। पूरे देश भर में जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको भी यही अनुभव मिला है। ये हमको भी उसके फीडबैक मिले हैं, और पूरा देश भी आज ये जानता है, लोगों को भी ये पता चल गया है कि कोरोना में आयुर्वेद से बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। तो आप देखिए, कोरोना पहले तो कभी था ही नहीं, सबके लिए नई बात थी, आयुर्वेद के लिए, एलोपैथी के लिए, होम्योपैथी के लिए। फिर भी आयुर्वेद से उसमें हमें परिणाम मिले हैं। भविष्य में भी ऐसे कोई भी रोग है जो, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा एक भी रोग नहीं है जिसकी सिम्टोमेटिक करके उसको आप कोरिलेट ना कर पाओ, जो कि आयुर्वेद शास्त्र में ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसकी चर्चा हो चुकी है। कोरोना की भी अलग अलग नाम से, कोरोना के नाम के बगैर इसकी चर्चा आयुर्वेद शास्त्र में थी, जिनकी मेरी भी बात उनके हमारे डॉक्टर्स के साथ हुई थी। उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे लक्षण को ऐसा ऐसा कहा गया है, उसमें इस तरह की जो चिकित्सा है वो कारगर हो सकती है। और ये हमने स्टार्ट किया, और आपको पता है कि इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सबको मिले। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि कुछ ही रोगों का इलाज आयुर्वेद से हो सकता है। हमारा अनुभव यह है आयुर्वेद में कि कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें आयुर्वेद उसको जड़ से उसको ठीक ना कर सके। हाँ, ये बात अलग है कि 100% परिणाम हमको सभी केस में नहीं मिलते, लेकिन इसका कारण कहीं कहीं पर वैद्य की अपनी लिमिटेशंस भी है। कहीं कहीं पर हमने डायग्नोसिस में अगर कुछ 100% नहीं कर पाए, ठीक से डायग्नोसिस नहीं कर पाए, कहीं कहीं पर जो दवाई उनको प्रिस्क्राइब की गई वो ठीक से दर्दी उसको ले नहीं पाया, तो ये सारी चीजें उनका कारण हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद की अपनी कोई मर्यादा नहीं है। ये मेरा बहुत ही डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम है। और अगर आप इसका आपको अगर इसका कहीं देखना है, उसका प्रूफ देखना है, तो ये आप देखिए, कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ समय में आपको ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे
कि जब किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एलोपैथी में या होम्योपैथी में इस आदमी को इस बीमारी का कोई इलाज कहीं भी नहीं मिला और फाइनली उसको आयुर्वेद में चमत्कारिक तरीके से वो अपनी बीमारी को ठीक कर पाया। ऐसे कई केसेस हर वर्ष आपको अलग अलग जगह से आपके सामने आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाँ, ये मैं मानता हूं कि सभी 100% सभी की चिकित्सा आज आयुर्वेद में नहीं हो रही है, लेकिन नहीं हो सकती ऐसा मैं नहीं मानता। वहां पर भी रिसर्च की जरूरत है। वहां अगर वैद्य उसके ऊपर थोड़ा गौर करे और उसमें आयुर्वेद को कोरिलेट करे उस बीमारी में, तो उसके भी उनको इलाज आयुर्वेद से मिल सकते हैं। कुछ कुछ मर्यादाएं भी है, ऐसा नहीं है कि 100% आयुर्वेद में हो ही जाता है, लेकिन ये मर्यादा इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे हम ये मान ले कि सभी रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद में नहीं है। मेरा मानना है ऑलमोस्ट सभी बीमारियों की चिकित्सा आयुर्वेद में है।